सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। देखिएगा दोस्तों, आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, मतलब आप लोग जानते होंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा निकाली गई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित एक वैकेंसी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा ये क्या है, इसकी विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है। देखिएगा इसमें BIS, जो BIS है, इसके थ्रू क्या है, एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें क्या है, काफी सारी वैकेंसी है। हालांकि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की जो संख्या है वो कम है, लेकिन ये काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोगों को हम इसके बारे में फुल ऑफ डिटेल्स सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिएगा इसमें जो सैलरी रहने वाली है, काफी अच्छी सैलरी रहने वाली है, लगभग आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी क्या होने वाली है, इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये सैलरी के तौर पर भी काफी अच्छी वैकेंसी है। और इसके अलावा देखिएगा, जिसके पास भी जो एलिजिबिलिटी है इस आधार पर इस वैकेंसी के लिए, वो इस फॉर्म को जरूर सबमिट करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और देखिएगा हम काफी सारी जानकारी आज देने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो BIS के थ्रू निकाली गई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की द्वारा। तो देखिएगा इसमें पदों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 9। मतलब टोटल जो पद रहने वाले हैं वो कितने हैं, 9 हैं। आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं। कृषि विज्ञान पर जो पदों की संख्या है वो है कितनी, 2। अर्थात हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस के लिए टोटल पद 2 हैं। सिविल इंजीनियर के लिए जो पदों की संख्या वो 3 है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पदों की संख्या 3 है, और इसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियर के पदों के लिए संख्या 1 है। तो टोटल ऑफ जो पदों की संख्या यहाँ पर होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है, वो कितनी है, 9 है, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ पर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये दी गई है जर्नल के लिए। इसके बाद देखिएगा OBC के लिए भी अलग अलग कितनी सारी, यहाँ पर किस के लिए कौन सी शाखा में कितनी पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। और देखिएगा ये जो योग्यताओं की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्वालिफिकेशन की बात करने वाले हैं, तो हर एक विषय से रिलेटेड यहाँ पर योग्यता है। जो हमारा सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर के लिए जो योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या होने वाली है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि न्यूनतम 60% प्राप्तांक के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या समकक्ष की स्नातक डिग्री। अर्थात यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, B.Tech की, ठीक है ना। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, B.Tech की। यदि किसी के पास क्या है, B.Tech है, तो वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। देखिएगा सिविल इंजीनियर के लिए। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर बात की गई है अलग से गेट स्कोर कार्ड की, ठीक है ना। बात की गई है किसकी, गेट के स्कोर कार्ड की। देखिएगा यहाँ पर बात की है गेट के स्कोर कार्ड की। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2021, 22, 23 की गेट परीक्षा के वैध अंक 3/11/2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख तक गेट के अंक क्या होने चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा संबंधित यहाँ पर गेट से रिलेटेड जो विषय भी दिया गया है, सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड विषय, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, और इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस। तो देखिएगा ये चीज है
जो सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है उसके लिए देखिएगा इंजीनियरिंग की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% अंक के साथ, और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आइएगा देखिएगा एक जो यहाँ पर पोस्ट है कृषि वैज्ञानिक की, जो कि एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित है, तो वह जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला है उसके पास जो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है कृषि में स्नातक एवं न्यूनतम कितने 60% प्राप्तांक, और वही चीज अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात SC ST के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर बात की गई है एग्रोनॉमी की, सॉइल साइंस की, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिकल्स या फिर केमिस्ट्री, और उपरोक्त अनुशासनों में से किसी ICAR 2023 के परीक्षा वैध का क्या होना चाहिए, उसके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना। आइएगा देखिएगा यहाँ पर बात की गई अच्छे तरीके से जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो अनुबंध 3 में यहाँ पर दी गई है, जो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो देखिएगा आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा देखिएगा बात की गई है यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात SC ST के लिए 5 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, जो कि हर एक हर एक क्या होता है जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें जो एज लिमिट होती है वो दी जाती है। अर्थात इस हिसाब से हम देखें तो देखिएगा जो जर्नल के लिए होने वाली है वो होने वाली है 30 ईयर्स, OBC के लिए जो एज लिमिट होने वाली है वो 33 ईयर्स होने वाली है, और इसके बाद बात करते हैं SC और ST के लिए जो एज होने वाली है वो 35 ईयर्स यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी, उसके पास गेट 2021, 2022, 2023 के स्कोर के आधार पर लघु सूचीयन मतलब गेट 2021, 22, 23 के यथा लागू जो स्कोर है उसके आधार पर उसका क्या किया जाएगा, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जाएगी, और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची जो वैध गेट स्कोर की मेरिट के क्रम के आधार पर तैयार की जाती है। यदि क्या होता है बराबरी की स्थिति में उसका स्कोर कार्ड के अंक रहते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के लिए मेरिट अर्थात वरिष्ठता के लिए निम्न मापदंड जो यहाँ पर दिए गए हैं उस आधार पर उसको निकाला जाएगा। अब बात की गई है एग्रीकल्चर साइंस के लिए ICAR, AICE, JRF और PhD परीक्षा के आधार पर जो सूची है वो किस प्रकार से जारी की जाएगी। तो देखिएगा कृषि वैज्ञानिक अर्थात एग्रीकल्चर साइंस के लिए जो ICAR है उसके अंकों के आधार पर उसका साक्षात्कार किया जाएगा, और वही चीज है यहाँ पर बराबरी की स्थिति में उसके साथ जो यहाँ ऊपर दिया गया है उस आधार पर ये चीज होगा। देखिएगा एक चीज और है, अंतिम जो मेरिट सूची जारी की जाएगी वो की जाएगी किस आधार पर, ICAR, AICE अर्थात JRF, SRF, PhD 2023 के अंकों का 85% वेटेज देकर किया जाएगा किसका, स्कोर कार्ड के आधार पर जो गेट स्कोर कार्ड होगा उसके आधार पर, और जो 50% वेटेज देकर प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। और देख सकते हैं आवेदन किस प्रकार से इसमें किया जा सकता है। तो देखिएगा आवेदन हमको करना होगा bis.government.in के माध्यम से, और यहाँ पर इसके जो आवेदन है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 3 नवंबर 2023। ठीक है ना। और इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पर कुछ बॉन्ड भी दिए गए हैं जो कि आपको साइन करने पड़ेंगे। न्यूनतम इसमें क्या होना होगा, 3 वर्ष तक सेवा करने के लिए हमको क्या होना, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी थी हमारी जो वैकेंसी थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा निकाली गई। तो देखिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म जरूर सबमिट करें। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।